है इस पुराने 1000 रुपए के नोट की कीमत, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये है 1000 रुपए का जूना नोट जो 1975 में इशू किया गया था। आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का एक नोट है, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 1000 रुपए लिखे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बॉम्बे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिग्नेचर जो है गवर्नर के वो है के.आर. पुरी के। के.आर. पुरी के अलावा 4 और गवर्नर ने इस नोट पे साइन किए थे, ऐसे नोटों पे। एन.सी. सेनगुप्ता, एच.वी. अयंगर, बी. रामाराव और पी.सी. भट्टाचार्य। इन सब में से जो सबसे कॉमन साइन है, जो सबसे सस्ते नोट आते हैं, वो आते हैं के.आर. पुरी के और एन.सी. सेनगुप्ता के। अभी हम बात करते हैं नोट के डिजाइन के बारे में। अगर आप देख सकते हो तो पीछे तेंजोर टेम्पल बना गया है, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एम्ब्लेम बनाया गया है और यहाँ पे 1000 रुपये 13 अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। दोस्तों, ये 100% असली नोट है। इस नोट को हमने ग्रेडिंग कराई हुई है। अब ग्रेडिंग क्या होती है और ग्रेडिंग के नंबर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो क्या होता है, वो हम कवर करेंगे आगे वाले टॉपिक्स में। अब हम बात करते हैं कि इस नोट की कीमत क्या होनी चाहिए। क्योंकि ये नोट एकदम नए कंडीशन में है और एकदम यूएनसी नोट है, इसलिए इसकी कीमत होगी लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में। अगर आपके पास ये नोट इतनी अच्छी कंडीशन में है कि कहीं भी फोल्ड नहीं है, कभी फटा हुआ नहीं है, कोने भी फोल्ड नहीं हुए, तो आपको इस नोट के आ सकते हैं 25 से 30 हज़ार रुपये के.आर. पुरी के साइन के। अगर ये साइन एन.सी. सेनगुप्ता का है तो भी आपको इतने ही आएंगे। अगर आपके पास जो नोट है उस पे साइन है बी. रामाराव, पी.सी. भट्टाचार्य या एच.वी. अयंगर के, तो आपको ऐसे कंडीशन के नोट के बहुत ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। ये एक कलेक्टर जो मार्केट रहता है उसमें प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे रहता है, वो करंट मार्केट ट्रेंड पे रहता है। ये जो हमको प्राइसेस बता रहा हूँ वो करंट मार्केट ट्रेंड के प्राइसेस बता रहा हूँ, ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। अगर आपके पास एक नोट है, ये सेम नोट, लेकिन वो कंडीशन थोड़ी सी वीक है, पेन के दाग है, फटे हुए हैं, कोना बेंड किया गया है, फोल्ड ज़्यादा है, तो उसके वैल्यू कंपैरेटिवली कम आएंगे। दोस्तों, 1978 में ये जो नोट है वो हो गया था डीमोनेटाइज। अब डीमोनेटाइजेशन से आप सभी वाकिफ रहेंगे, बिकॉज अभी हमारी गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के जो नोट थे उसको डीमोनेटाइज किया है। ये नोट भी 1978 में डीमोनेटाइज हो गया था। उस टाइम पे लोगों को आरबीआई में लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ी थी नोट डिपॉजिट करने के लिए। कुछ लोग थे जिन्होंने नोट डिपॉजिट नहीं किया, अपने कलेक्शन में रख दिया और आज उन्हें बहुत सारे पैसे इसके मिल रहे हैं। क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन होता है तो सब लोग बैंक में अपने नोट सब डिपॉजिट कर लेते हैं। बहुत कम नोट थे जो सर्वाइव हुए और बहुत कम नोट है जो इतनी अच्छी कंडीशन में किसी ने संभाल के रखे हैं। इसके लिए नोट की कीमत बहुत ज़्यादा है। ये नोट असली है कि नकली आप कैसे कर सकते हैं? आपको सिर्फ लाइट पे ये नोट रखना है और इसका सिक्योरिटी फीचर्स आपको दिख जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको फीचर्स कैसे देखने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटरमार्क में अशोकन एम्ब्लेम बना गया है, ये एक सिक्योरिटी फीचर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ये भी एक सिक्योरिटी फीचर है। यहाँ पे भी आप इंडिया देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी सिक्योरिटी फीचर है इस नोट का। ये सारे नोट्स आप मालूम कर सकते हैं कि नोट ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो कभी भी मेरे यहाँ पे एक लाइट है, मैं लाइट के ऊपर नोट रखा है और मुझे सारे वाटरमार्क्स एकदम क्लियरली दिख रहे हैं। तो आज आपको मैंने बताया है कि ये 1000 रुपए की नोट की कीमत क्या है, ये 1000 रुपए का नोट कितना रेयर है, कैसे डीमोनेटाइजेशन की वजह से वैल्यूएशन आज इतनी अच्छी हुई है, इस कंडीशंस को कैसे देखा जाता है। अगर आपके पास ये नोट है और आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।